हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 को जो प्रथम पारी के अंदर 31 मई को जो पेपर लगा है, उसकी दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल शुद्ध आंसर की है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। सबसे तेज, सबसे सटीक और हर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों इसमें बताने वाला हूँ। अभी अपने उत्तर है वो मिलाने हैं और अपना स्कोर भी है वो आपको चेक करना है कि क्या स्कोर रहने वाला है। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। एक बार फिर से बता देता हूं, 31 मई 2026 को जो प्रथम पारी के अंदर प्रथम पेपर लगा है उसकी दोस्तों ये आंसर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया? तो कहाँ पर बनाया था? तो दोस्तों ये रंगून में बनाया था। कहाँ पर? रंगून में। एक नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट, सेकंड नंबर का प्रश्न है, गुड़ला किस पर्व से संबंधित है? गुड़ला दोस्तों सभी को पता होगा, जोधपुर में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर गणगौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन सही। तीन नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1921 ईस्वी में संयुक्त प्रांत के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर और लखनऊ आदि अवध के उत्तरी जिलों में एका किसान आंदोलन का प्रणेता या प्रेरणा स्रोत कौन था? तो दोस्तों वो था मदारी पासी। यहाँ पर इसमें दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, मैंने आपको जो अभी तक दो या तीन मॉडल पेपर है वो करवाए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था 15 प्रश्न है वो जीके से संबंधित होंगे, इंडियन जीके से संबंधित 5 प्रश्न हिंदी के, 5 प्रश्न इंग्लिश के, 10 प्रश्न रीजनिंग और मैथ के होंगे, 5 प्रश्न दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर के, 5 प्रश्न इंडियन करंट अफेयर के, 5 प्रश्न साइंस के। उसी पैटर्न के अनुसार दोस्तों ये पूरा का पूरा पेपर है वो बना हुआ है। जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है तो दोस्तों परीक्षा में जाने से पहले मैं आपको करीबन 5-7 मॉडल पेपर और करवाऊंगा, तो वो भी जरूर देख के जाएं। देखिए यहाँ पे मदारी पासी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? देखिए, जमा भट्टो की ट्रिक लिखी हुई है। मैंने आपको बताया था जमा भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो दोस्तों एक गया था 1572, बाकी के 3 गए थे 1573 में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए 1580 के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर 1580 में गया था अब्दुल रहीम खान खना। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भीम डूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? तो दोस्तों अशोक के अभिलेख को खोजा था रॉबर्ट बट ने। किसने? रॉबर्ट बट ने। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य विद्या की कलाकार है? तो फल्गुबाई गुजर जाति की जो चरी नृत्य है उससे संबंधित है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था की थी, यानी कि खाने पीने से संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाई थी? तो वो रियासत थी दोस्तों शाहपुरा। शाहपुरा रियासत के शासक थे लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता स्रोत कौन थे? तो दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता स्रोत थे विवियन डेरोजियो। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नांकित तथ्यों में से कौन सा गलत है? तो कौन सा इसमें गलत है? तो दोस्तों इसमें गलत देखिए, संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों ने किया था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे उदयपुर प्लस 10 रियासत थी दोस्तों इसमें, ठीक है। 7 रियासत है वो दोस्तों इसमें, ये गलत है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों ये बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। 4 नंबर का ऑप्शन जिसने भी किया है उन सभी का सही है मित्रों। 11 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला रेजिमेंट ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग, यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, आप सभी को पता होगा, देखिए जालोर पर एक तो आक्रमण किया था 1305 में, ठीक है, लेकिन 1305 में जीत नहीं पाया, तो फिर जो जालोर दुर्ग की कुंजी थी सिवाना दुर्ग, उसको जीता था दोस्तों 1308 में, और फिर 1311 ईस्वी में दोस्तों जालोर पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर इसमें कमालुद्दीन गुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक तरफ नेता है तो दूसरी तरफ स्थान है, सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए साहमल नेता है, ये कहाँ के थे? तो दोस्तों ये थे बिजनौर के, कहाँ के? बिजनौर के। और देवी सिंह खेर दोस्तों ये थे मथुरा के, और भोपाल भोपाल सिंह थे दोस्तों नोह के, और तुलाराम थे रेवाड़ी के। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। जिसने भी किया है 3 1 4 2 उन सभी का सही है, यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन थे? राजवल्लभ पुस्तक के लेखक मंडन थे। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मंडन। 15 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए वल्लभदास, मुरलीराम एवं चेतन दास ने क्रमशः बीकानेर, रायपुर और कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम स्नेही संप्रदाय। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ के प्रश्न है वो मेरे को आते नहीं, इसलिए मैं आप डायरेक्ट है वो उत्तर बताऊंगा कि क्या उत्तर है इसके। देखिए 16 नंबर का प्रश्न, यदि दिए गए आंकड़ों में बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 48 हो तो उन्हीं आंकड़ों में बहुलक एवं माध्य का अंतर है। तो यहाँ पर जिसने भी दोस्तों जिसने भी बेहतर किया है उन सभी का सही है, 1 नंबर का ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यदि बहुपद ax² + 5x + c में ये वाला जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर a = c। जिसने भी किया है उन सभी का सही है, हमारी टीम के द्वारा ये दोस्तों ये उत्तर है वो बताए गए हैं, बिल्कुल सही उत्तर है, सटीक एकदम। 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए रेखीय समीकरणों का युग्म 2x + 3y = 7, ये वाला जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा a = 5 b = 1। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 2 नंबर का ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए यदि 3 1/x - y 2/5 = 2 सही 3/5 हो तो x y का मान, ये वाला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर दोस्तों 1 आएगा। जिसका भी 1 आया है उन सभी का सही है। 20 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए n प्रेक्षणों का माध्य x बार है, ये वाला जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए x बार माइनस n+1/2। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक ठोस लंबवर्तीय बेलन को पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। बेलन का व्यास 16 सेमी तथा ऊंचाई 2 सेमी है, प्रत्येक गोले का व्यास है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 सेमी। जिसने भी किया है उन सभी का सही है मित्रों। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, एक घनाकार आइसक्रीम बॉक्स की भुजा 22 सेमी है। इस आइसक्रीम को कुछ समान शंकुओं जिनकी त्रिज्या 2 सेमी है और ऊंचाई 7 सेमी है किनारे तक भरा जाता है, ऐसे में शंकुओं की संख्या है। तो यहाँ पर 363 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये उत्तर आ भी रखा है, यहाँ पर 363 बिल्कुल सही है। आगे देखिए यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है, श्रेणी का अगला पद क्या होगा? तो दोस्तों श्रेणी का अगला पद है वो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 7 17 29 41, तो आगे दोस्तों यहाँ पर 53 आएगा। दोस्तों जिसने भी 53 किया है उन सभी का सही है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, 50 सेमी लंबाई वाले एक रोलर का व्यास 21 सेमी है, ये वाला प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए ये 50 सेमी लंबाई वाले एक रोलर का व्यास 21 सेमी है। इस जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2970। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2970। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक परिवार में PQRST तथा 6
यूं 6 सदस्य हैं। ये वाला जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दादा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बिल्कुल अपने मॉडल पेपर में भी इसी प्रकार के प्रश्न है वो करवा रखे हैं। 15 प्रश्न थे वो भारतीय इतिहास से संबंधित थे और 10 प्रश्न है वो रीजनिंग और मैथ से संबंधित थे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अपन ने भी मॉडल पेपर में ऐसा ही करवा रखा है। देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है। 26 से 30 तक अब अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे और आपको मॉडल पेपर में भी 26 से 30 तक ही देखने को मिलेंगे। देखिए कढ़ाई और कढ़ाई का सही अर्थ भेद किस विकल्प में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए कढ़ाई का मतलब होता है शक्ति। कढ़ाई का मतलब क्या होता है? शक्ति। और कढ़ाई का मतलब होता है गोल बर्तन जिसमें सब्जी वगैरह बनाते हैं वो वाली। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द शुद्ध हैं तो वो है दोस्तों किसके? तो यहाँ पर देखिए हंसी, क्रांति और पुरस्कार। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है तो वो है आसक्त। आसक्त, आस्था और आस्तिक और आहार्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आस्तिक। आस्तिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन सही आस्तिक। 29 नंबर का प्रश्न है किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो गलत संधि विच्छेद दोस्तों अभिषेक में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए अवार्ड का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है तो अवार्ड का दोस्तों प्राप्य नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजक्शंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये वाला जो प्रश्न है इसमें देखिए 2 खाली स्थान भरने थे। ही इज मेड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक में आएगा आइदर और एक में आएगा दोस्तों यहाँ पर और। आइदर और जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर देखिए ही सेड व्हेन आई वाज ए बॉय आई कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज आई लाइक्ड। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ही सेड दैट व्हेन he was a boy he could stay up as long as he liked। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए which of the following is the correct passive form of the sentence given below। तो इसमें देखिए हर behavior disappointed me। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू हर बिहेवियर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें देखिए व्हेन इट रेनिंग वी विल गो आउट। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें स्टॉप्स आएगा। स्टॉप्स जिसने भी किया है उन सभी का सही है। अब यहाँ पर मिलान करना था दोस्तों कॉलम ए और कॉलम बी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंटोनियम बताना था यानी कि विलोम शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अकॉर्ड, अकॉर्ड का हो जाएगा दोस्तों इसमें डिसेंट। ठीक है, तो इसमें 3 आएगा। और एसेट का हो जाएगा दोस्तों इसमें लाइबिलिटी। ठीक है, और एसेट का मतलब संपत्ति और लाइबिलिटी का मतलब दायित्व है। ठीक है, बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या होता है? गहरा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों देखिए थीम्ड यानी कि पतला। और ब्लिस, ब्लिस का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मिस्री। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2 जिसने भी किया है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है। देखिए ये अपने जो 5 प्रश्न इंग्लिश के और 5 प्रश्न हिंदी के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों देखिए 36 नंबर का प्रश्न है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के तहत इसके दिशा निर्देशों में मार्च 2026 में संशोधन किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना वाला जो प्रश्न है, ठीक है, इसका दोस्तों मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट कि इसमें कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो इसमें 3 कथन दे रखे हैं। इंटर्नशिप की अवधि 1 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष अथवा 9 महीने कर दी गई है। आयु पात्रता 21 से 24 वर्ष में परिवर्तित कर 18 से 25 कर दी गई है। इंटर्नशिप के लिए मासिक सहायता 5,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दी गई है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन सत्य है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सही है। आगे देखिए, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का अपने को चयन करना है। तो दोस्तों ये कथन ए और कथन बी दोनों के दोनों दोस्तों इसमें क्या है, असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट के 16वें संस्करण में शीर्ष 15 स्थानों में अपना स्थान बनाया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है बिट्स पिलानी, BITS पिलानी। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान होम स्टे यानी कि पेइंग गेस्ट योजना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और अपने को बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए, कथन ए, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। कथन बी, मकान मालिक पट्टेदार से कम 1 कमरा और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों को किराए पर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों पेइंग गेट्स योजना है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन। 1 और 2 दोनों ही सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 15 जनवरी 2026 ये कथन है वो गलत है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है वो दोस्तों इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न है, मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्रू कॉलर के साथ एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुरक्षा पहल की है, जिसमें एक परस्पर संवादात्मक टूल किट शामिल है। इस टूल किट का नाम क्या है? तो इसका नाम है टू साइबर सखी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, टू साइबर सखी। 42 नंबर का प्रश्न है, मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया दोस्तों ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। 2 नंबर का ऑप्शन सही। 43 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में सम्मेलन है और सूची सेकंड में वर्ष 2026 में आयोजक देश है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं G7 है ये दोस्तों फ्रांस में, ब्रिक्स है ये दोस्तों भारत में, G20 है ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में, और एशियन का फिलीपींस में होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 1, 4, 2, 3। 1, 4, 2, 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान AIML नीति 2026 का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों ये शुभारंभ किया गया दोस्तों कहां पर? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है 6 जनवरी 2026 को। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, मार्च 2026 में पैरालंपिक चैंपियनशिप कृष्णा नागर ने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में SH 6 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे कथन है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, तीनों के तीनों ही, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों ही सत्य हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी ABC। ठीक है, 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक दोस्तों इसमें कार्डियक नहीं है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कार्डियक। ये 5 प्रश्न जनरल साइंस से संबंधित शुरू हो गए मित्रों। देखिए पेपर में भी कंटिन्यू दे रखा है, अलग अलग नहीं दे रखी। 47 नंबर का प्रश्न है, 2 विलगती पिंडों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का अपने को चयन करना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, देखिए उनके मध्य लगने वाले अन्योन्य बलों का योग हमेशा शून्य होता है, बल द्वारा किए गए कार्य का योग भी हमेशा शून्य होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन दे रखे हैं, ये दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है, नहीं पहला तो सही है इसमें,
योग हमेशा शून्य होता है, ये तो सही है। बी गलत है, ठीक है। ए सही है, बी गलत है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए सत्य, लेकिन बी असत्य है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 4 तार ए बी सी डी एक ही पदार्थ एवं अलग अलग लंबाई और त्रिज्या से बने, ये वाला जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 और 4R, ठीक है। जिसने भी किया है उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए लेड नाइट्रेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर दिखाई देने वाले धूल भरे धुएं का कारण है, तो दोस्तों वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वो देखिए यहाँ पे व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधियां वात बढ़ाती है, तनावग्रस्त मन वात बढ़ाता है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये कथन सत्य नहीं है, 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की शिकायतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनुबंधन मूलक अधिकार। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए अब 51 से अपन पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न वो पढ़ रहे हैं, पेपर में भी एक साथ ही आए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका के प्रधान थे, तो वो थे दोस्तों कौन थे, तो वो थे भारत के गवर्नर जनरल। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आपने मॉडल पेपर उठा के देख लेना दोस्तों, आप सर्च करना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर आराध्या आरएएस एकेडमी के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको वहां पर काफी सारे मॉडल पेपर है वो मिल जाएंगे। तो परीक्षा में जाने से पहले उन मॉडल पेपरों को जरूर देख कर जाएं, बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो है दोस्तों। आप उठा के देख लेना, भले कोई सा भी मॉडल पेपर आप डाउनलोड करके या सर्च करके देखिए, आपको सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा। 52 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका के प्रधान थे, तो वो थे दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, बताया मैंने आपको। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप वर्णित है, तो वो है अनुच्छेद 60। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम कितने वार्ड आवश्यक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 5। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो 2 कथन दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें देखिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। तो पहला दोस्तों इसमें 13 अप्रैल 1952, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल 2 सही है। 56 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो दोस्तों चोटियों को पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर है दोस्तों सतूर, फिर तारागढ़ है, फिर जारवाला पहाड़ और फिर सायरा। यहाँ पर BADC अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए, तो दोस्तों जयपुर उदयपुर, ये तो सही सभी को पता होगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2001 से 2011 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन प्रतिशत सर्वाधिक दोस्तों बाड़मेर और डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम डूंगरपुर, नगरीय की बात की गई दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से 2019 के मध्य कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, तो धनात्मक गोवंश और भैंस में की गई है, बी और सी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के क्रम में सही व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर इसमें देखिए पूर्व से पश्चिम की क्रम में, तो यहाँ पर दोस्तों वाडाखेड़ा, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे बांजामली, फिर आएगा बिसलपुर और फिर गंगा भैरव घाटी। तो यहाँ पर DABC अपना राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब पाए जाने वाले जिलों का युग्म है। तो जिलों का युग्म हो जाएगा दोस्तों इसमें बूंदी तथा बारां इसका सही उत्तर। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह है अंतर्राज्यीय सीमा का वाला नहीं है? तो यहाँ पर डीडवाना, कुचामन, दौसा, ब्यावर और बालोतरा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो मेज नहीं है, ठीक है, ये चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रेपसीड और सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला था? वो था दोस्तों टोंक। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए फायर क्ले सुमेलित है और मैग्नेसाइट सुमेलित है, लेकिन ये तीसरा है वो गलत दे रखा है। तो यहाँ पर ए और बी सही सुमेलित है। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ए और बी सही है। 66 नंबर का प्रश्न है, देखिए स्कूल मैनेजमेंट के प्रश्न आ गए दोस्तों। स्कूल मैनेजमेंट और इसमें साइकोलॉजी के प्रश्न भी ऐड किए गए। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्ति तब होती है जब जब दोस्तों अनुबंधित उद्दीपक को अनानुबंधित उद्दीपक के बिना प्रस्तुत किया जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग एनईपी 2020 के फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 से 8 वर्ष। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मैकडोल द्वारा बताई गई मूल प्रवृत्तियों का मिलान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें आ जाएगा दोस्तों इसमें देखिए मैकडूगल की से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही मिलान क्या होगा। तो 4 5 2 1 3, 4 5 2 1 3 ये जिसने भी कर रखा है वो उन सभी का सही है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, विद्यालयों में लेसेज फेयर नेतृत्व में शिक्षा को निरंतर प्रतिपुष्टि नहीं प्रदान की जाती है क्योंकि वे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अत्यधिक कुशल एवं आत्मनिर्देशित होते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, IASE मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा की किस श्रेणी से संबंध है? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक एवं शिक्षक शिक्षण तैयारी। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 71 नंबर का प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक निर्मितवादी की मूल परिकल्पना नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किसी भी अधिगम के लिए विषय में रुचि सबसे अच्छा उद्दीपन है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 72 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति में परानुभूति का स्तर उच्च है लेकिन वह दूसरों को प्रभावित करने में कठिनाई अनुभव करता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सामाजिक कौशल। 4 नंबर का ऑप्शन सही। 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी शैक्षणिक संस्थान के आंतरिक लाभार्थियों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियोक्ता नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन सही। 74 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने के दिनांक 27/9/2010 के आदेशानुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को कक्षा 9 से 12वीं तक पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं वितरण का कार्य सौंपा गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एनईपी 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए रंटत अधिगम और निरंतर रचनात्मक, ये वाला जो प्रश्न 2 ऑप्शन है ए और सी ये दोनों सही है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो फर्स्ट ग्रेड का जो 31 मई को जो पेपर लगा है, ठीक है, फर्स्ट पेपर, उसकी मैंने आपको ये आंसर की है वो बता दी है। रोजाना आपको हमारे साथ में चलना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट देने हैं। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।